अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 34वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी। महारत, तसव्वुर, कवायद से वाकफियत, लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। आओ पता करें। उस्ताद वालिदैन की मदद से सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी समझना और उस पर मुनसिब पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास गौर से पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने फ़हम से उस सवाल का जवाब लिखें। आओ खुद से करके देखें। सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी। इस्म और सिफ़त के बारे में आप पढ़ चुके हैं। सिफ़त ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो इस्म की खुसूसियत बताते हैं। ये मिसालें आपने देखी हैं। देखिए पहली मिसाल, उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 12 दिन है। दूसरी मिसाल देखिए, इतनी दूर का हाल उमर को कैसे मालूम हो सकता है। इन मिसालों में 10 बरस 6 महीने 12 दिन से एक मुद्दत की तवालत मालूम हो रही है कि वो कितना तवील है, कितना लंबा है। यहाँ बरस, महीने, दिन इसम हैं जिनकी खुसूसियत 10, 6, 12 के आदाद से बताई गई है। ये सिफ़त अददी की मिसालें हैं। अज़ीज़ तलबा, जिस सिफ़त से किसी अदद का इल्म होता है मुकम्मल तौर पर, उसे सिफ़त अददी कहते हैं। जैसे जो नंबर हम बोलते हैं 3, 4, 5, 6, ये नंबरात सिफ़त अददी होते हैं, जिससे हमें किसी वक्त का सही सही इल्म होता है, किसी चीज़ का कि वो कितनी है हमें मालूम पड़ जाता है सही सही मुकम्मल तौर पर। ये सिफ़त अददी होते हैं। उसकी दूसरी मिसालें देखिए, 100 सफ़हात, 1 सदी, 550 रुपये, 1000 उम्मीदें वगैरह, ये सिफ़त अददी की मिसालें हैं। ऊपर की दूसरी मिसाल में इतनी दूर का हाल से एक मकाम की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन मालूम नहीं होता कि वो मकाम वाकई कितनी दूर है। ऊपर की मिसाल में 10, 6, 4 की तरह इतनी दूर भी एक नाप है जो इस्म हाल की सिफ़त बता रहा है। उसे सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। सिफ़त मिक़दारी की दूसरी मिसालें देखिए, थोड़ा पानी, ज़्यादा मिठास, इतनी देर, कितनी देर वगैरह। अज़ीज़ तलबा, इन दो मिसालों के ज़रिए आप आसानी से सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आपको सिफ़त अददी समझना है, उसमें तो कोई अदद ही होता है। मिसाल के तौर पर सलीम ने 3 रोटियां खाई, तो यहाँ पर सलीम ने रोटियां कितनी खाई? 3 रोटियां खाई। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, मुकम्मल तौर पर इल्म हो रहा है कि सलीम ने रोटियां कितनी खाई। तो जहाँ पर अदद होता है तो वो सिफ़त अददी होती है। लेकिन मिक़दारी में क्या होता है? मिक़दारी में सही सही मिक़दार मालूम नहीं होती है। जैसे सलीम ने 3 रोटियां खाई। अब दूसरी मिसाल देखिए, सलीम ने थोड़ा पानी पिया। अब यहाँ पर पानी से, थोड़े पानी से समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पानी पिया, गिलास में कितना पानी था, थोड़ा कितना था, लेकिन एक मिक़दार समझ में आ रही है कि थोड़ा पानी पिया। तो सिफ़त मिक़दारी में कोई अदद नहीं होता है। जैसे मैदान में बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे कह देने से उनकी मिक़दार नहीं मालूम पड़ी हमें परफेक्ट कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत सारे से एक अंदाज़ा होता है कि बहुत लोग हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं जिनसे किसी मिक़दार का इल्म होता है, वो कहलाते हैं सिफ़त मिक़दारी। चलिए देखिए आगे। अपने पढ़े गए अज़बाक में से सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी की 10-10 मिसालें तलाश करके लिखिए। अज़ीज़ तलबा, आपने जो भी सबक पढ़े हैं उनमें से आपको 10-10 सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी की मिसालें लिखनी हैं। आगे देखिए, आओ नश करें। मंदरजा झैल में से सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी पहचानिए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर 4 जुमले दिए गए हैं, आपको पहचानना है इनमें के सिफ़त अददी कौन सी है और सिफ़त मिक़दारी कौन सी है। मैं जुमले पढ़ता हूँ। दूध 1 लीटर ही मिला, आम 1 किलो वज़न किए, केले 2 दर्जन हैं, साल भर गुज़र गया।
आगे देखिए, आओ कुछ नया करते हैं। सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी की 10-10 मिसालें लिखिए। ठीक है अज़ीज़ तलबा, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।